एक भिखारी था। भिखारी बड़ा ही खुश मिजाज का था। उसका इतना प्रसन्न स्वभाव देखकर आसपास के लोग उसके पास आकर बैठा करते थे और बैठने पर ये पाते थे कि उसके पास जितने समय भी रहते थे उतने समय तक जो है बहुत ही आनंद मिलता था। एक दिन भिखारी ने बोला कि मेरा अंतिम समय बहुत नज़दीक है और वैसे तो मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, लेकिन लोगों के दिए हुए कुछ पैसे मेरे पास में हैं जो शायद मेरे किसी काम के अब नहीं हैं, क्योंकि पता नहीं कब मेरा अंतिम समय आ जाए। तो ये बात सुनकर वहाँ के आसपास के काफ़ी गरीब और निर्धन लोग उसके पास आकर इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि मेरे पास बहुत ही निर्धन हैं हम और ये पैसे हमें दे दीजिए। इतने सारे भिखारियों को देखकर वो जो भिखारी था बहुत ही परेशान हुआ, लेकिन उसके साथ खुश भी हुआ। इतनी बात कर रहा ही था कि उस नगर का जो राजा था उसके रथ का आना हुआ। वो रथ से आ रहा था। उस भिखारी ने उस राजा के रथ को रोका और बोला कि सुनो राजन, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं इन गरीबों को नहीं देना चाहता ये पैसे कि पोटली मैं आपको देना चाहता हूँ। राजा भी थोड़ा शॉक्ड हुआ कि ये भिखारी भला मुझे क्या देगा, बट ये देखकर वो राजा बोला उस भिखारी से कि तुम मुझे क्या देना चाहते हो। तो उस भिखारी ने कहा मेरे पास मेरे कुछ पैसे हैं जो कि मैं देना चाहता हूँ। तो उस राजा ने पूछा मुझे ही क्यों देना चाहते हो, तो क्या तुम इस बात से अनजान हो कि मेरे पास तो अथाह संपत्ति भरी हुई है। मेरे पास तो इतने ज़्यादा घोड़ा गाड़ियाँ हैं, मैं नगर का राजा हूँ, मेरे पास इतना धन हीरे जवाहरात से मेरा पूरा भंडार भरा हुआ है। वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ा क्या? तो वो जो भिखारी था वो मुस्कुराया। उसने कहा राजा, आप शायद सही हो, बट मेरे पास ये जितने भिखारी आए हैं और मुझसे ये थोड़े से पैसों की जो पोटली है वो लेना चाहते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये पोटली आपको देनी चाहिए, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है। राजा कुछ समझ ना पाया। उसने पूछा कि ये भिखारी, तुमने ऐसा क्यों बोला और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? तो भिखारी ने कहा कि राजन, ये जो भिखारी मेरे पास में आए हैं शायद इनकी निर्धनता एक दिन ख़त्म भी हो जाए, या ना भी ये अमीर बन पाए तो ये एक दिन थक हार कर ये उम्मीद करना छोड़ देंगे, और जब ये उम्मीद करना छोड़ देंगे तो शायद इनको आत्मा मिल भी जाए, इनको ज्ञान मिल भी जाए, इनको सही रास्ता सही मार्ग मिल भी जाए, लेकिन तुम एक ऐसी और की दौड़ पर हो जिसमें कभी रास्ता नहीं मिलेगा, और जो भी है तुम इसकी सुरक्षा में दौड़ते रहोगे हमेशा कि मुझसे कहीं ये छिन न जाए। राजा उसकी कही हुई बातों में पड़ गया और बात कहीं ना कहीं सच थी। उसने कहा कि इनको आत्मा तो शायद मिल जाए, लेकिन तुम्हें कभी अपनी आत्मा नहीं मिल पाएगी। तो इस कहानी को कहने का मतलब ये था कि लाइफ में हमेशा हम
जब गरीब होते हैं तो हम अमीर होने के लिए हमेशा दौड़ लगाते रहते हैं, और जब गरीब होते हैं तो हमेशा हम अमीर की सोचा करते हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा परमात्मा ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।